जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम नॉन वर्बल का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें रोटेशन हो रही है। रोटेशन को डिस्कस करेंगे और बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन के साथ ही आपको मैं समझाऊंगा, तो आपने बस वीडियो पे बने रहना है, एंड तक वीडियो देखनी है ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नॉन वर्बल एज़ कम्पेयर टू वर्बल ईजी होता है, बट इसमें आपकी जो इंटेंशन है, जो फोकस है, वो रिक्वायर होता है। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। यहाँ पे ये जो पूरा आपका ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे 4 उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, और आपने जैसे एमसीक्यूज़ होते हैं कि जो एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और अ, एक ब्लैंक बना के दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इसमें से कौन-सा आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे एक रोटेशन हो रही है। रोटेशन कौन-सी हो रही है? क्लॉकवाइज़। क्लॉकवाइज़ रोटेशन, जैसे आपकी घड़ी की सुई जो है वो मूव करती है, लाइक ऐसे, 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 ऐसे। इसको क्लॉकवाइज़ कहते हैं। और अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे रोटेशन कैसे हो रही है। ये तकरीबन इस तरह से एक फिगर आपको नज़र आ रही है, और वापस ये रोटेट कर रहा है, तकरीबन 90 डिग्री रोटेट कर रहा है। और यहाँ से इसकी रोटेशन होगी तो फिर आपका ये वाला पॉइंट और ऐसे बन जाता है। अगेन इसने रोटेट किया तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी नीचे आ जाएगी, और इस पूरे ने रोटेट करके अब हम यहाँ पे ड्रा करें तो हमारे पास कोई एक इस टाइप की फिगर बनेगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ये इधर आ जाएगा और इस वाले पॉइंट ने ऊपर चला जाना, और यहाँ से ये लाइन ड्रा हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इस टाइप का हमारे आंसर में कौन सा है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लिहाजा यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास यह क्या, एक सर्कल है छोटा सा, ऊपर एक स्क्वायर है और इसके ऊपर भी एक स्क्वायर बना हुआ है। अब ये सर्कल क्या हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, जैसे ये आपको एक बड़ा सर्कल नज़र आ रहा है, और फिर जो स्क्वायर है वो नीचे आ गया हुआ है यहाँ पे, और जो सर्कल है छोटा ये ऊपर चला गया। इसका मतलब ये जो ऊपर एक इसके स्क्वायर बना हुआ है ना, तो इसका कोई रोल हमें नज़र नहीं आ रहा। अब हमने इसी चीज़ को ना जहन में रख के अगले क्वेश्चन को करेंगे। तो जैसे ये वाला सर्कल बड़ा हो गया था, तो अब ये वाला सर्कल भी हमें एक बड़े वाले सर्कल की फॉर्म में नज़र आएगा। उसके बाद क्या होगा कि नीचे वाला सर्कल यहाँ पे चला गया, और प्लस जो है वो इस पॉइंट पे आ गया। तो अब इस तरह का हमारा आंसर जो है ये वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर आ गया हुआ है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। तो लिहाजा यहाँ पे भी हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ, यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है जो शेडिड है और सर्कल के अंदर मौजूद है, और ये रोटेट कर रही है 90 डिग्री। रोटेट कैसे कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज। पहले इसकी जो एक कॉर्नर था वो हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है। सेकेंडली ये यहाँ पे आ गया 90 डिग्री रोटेट करके, फिर ऊपर चला गया अगेन इस पॉइंट पे। तो अब हमें जो नज़र आएगी वो एक सर्कल मौजूद होना चाहिए जिसके अंदर एक ट्राइंगल हो, जिसका ये वाला टिप जो है वो नीचे की तरफ हो। तो अब हमें यहाँ पे देखें तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1 वाला भी नहीं है, तो 2 वाला हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ी सी रोटेशन डिस्कस कर देता हूँ। जब मैं 90 डिग्री और 180 की बात करता हूँ तो उससे क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे आप आएँ तो ये फर्ज करें हमारा एक क्वाड्रेंट है, तो ये 0 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 180 और 270। वापस जब कंप्लीट रोटेशन हो जाती है किसी चीज़ की तो उसको 360, मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक कोई चीज़ रोटेट करेगी तो उसको 90 डिग्री, यहाँ तक करेगी तो 180, यहाँ तक करेगी 270, और वापस एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इसको हम 360 डिग्री कहेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी बात रोटेशन की ही हो रही है। आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज जो सॉरी क्लॉकवाइज हमें जो है वो रोटेशन नज़र आ रही है, और इसमें हम प्लस जो है पहले यहाँ पे मौजूद था, अभी इसने रोटेट किया तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया, अगेन रोटेट किया तो इस पॉइंट पे आ गया। तो अब हम खुद से ड्रा करते हैं अपना आंसर। तो यहाँ पे वैसे ही फिगर ड्रा कर दो। अब मुझे पता है प्लस यहाँ पे था, तो अब इसको प्लस को आंसर फिगर में इधर होना चाहिए। फिर ये है कि शेडेड रीजन की बात करते हैं, तो पहले ऊपर था, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, तो अब इसके लिए ये वाली जगह जो है इसको सूट करती है। तो ये जो है मेरा आंसर हो गया।
तो अब मैंने सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर यहाँ से मेरे आंसर के को मैच कर रहे हैं। तो पहला भी नहीं कर रहा, थर्ड वाले में 2 प्लस आ गई, कैंसिल, 4 वाला भी नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 2। आगे चलें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है और वो हो गई है 90 डिग्री पे। मैं आपको बता चुका हूँ 90 डिग्री कितना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से इसने रोटेट किया, इस पॉइंट पे आ गया, तो ये आपको नज़र आ रहा है अगेन 90 डिग्रीज। तो अब आपको कोई ये वाला पॉइंट इस जगह पे नज़र आना चाहिए। तो मैं इसको ड्रा करता हूँ। यहाँ पे हमने सर्कल ड्रा कर लिया। तो अब यहाँ पे है ना, तो इसने वापस इस पॉइंट के ऊपर आना है और यहाँ पे हम आंसर में देखें कि कौन सा पॉइंट ऑप्शन हमें सूट करता है। तो 2 वाला तो नहीं करता, 3 वाला रेलिवेंट है लेकिन ये 100% नहीं है, और 4 वाला तो किसी सूरत नहीं है। लिहाजा यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद करना है और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि मुझे पता चले कि आपने क्वेश्चन देखे हैं या नहीं देखे। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि पहले तो कोई अंदर से फिगर का कोई पार्ट रोटेट होता था, अब यहाँ पे पूरी की पूरी फिगर ही रोटेट कर रही है। तो आपने एक पेज के ऊपर ये वाली फिगर ड्रा करनी है और इसको रोटेट करते जाना है। अब अगर आप यहाँ से इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो ये वाला पॉइंट जो है वो इधर चला जाएगा और अगेन ये वाला इधर, यहाँ से। तो नेक्स्ट जो आंसर फिगर है ना, तो उसमें हम जो पॉइंट आपकी जो आंसर रिजेक्ट हो सकते हैं, सबसे पहले अगर आपके पास, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जब आपको मुश्किल लगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, तो आप वो देखें कि इनमें से कौन से ऑप्शन मैं निकाल सकता हूँ। तो पहला वाला तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये जो है इस पॉइंट के ऊपर मुझे प्लस चाहिए। तो बाकी अब 3 रह गए। तो 3 में मैंने देखना है कि ये जो लाइन है अब ये कैसे रोटेट हो रही है। तो इसने पहले यहाँ पे रोटेट ऐसे किया, तो ये वाला जो पॉइंट था हमारा अब मुझे इधर नज़र आ रहा है, अगले में मुझे इधर नज़र आ रहा है। तो आने वाली फिगर में मुझे ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो इस तरह का जो ऑप्शन है वो मेरे पास ना तो 2 है, ना ही 3 है और ना ही यस 4 है मेरे पास। तो लिहाजा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हमारा 4 है। आगे हम चलें क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसके अंदर 2 एरोज़ हैं। एक एरो हमारा इस डायरेक्शन में है, दूसरा एरो ऊपर वाली डायरेक्शन में है। अब यहाँ से दूसरे में चेंज क्या आया, ये वाला एरो तो फिक्स रहा, इसने कोई चेंज नहीं किया, आप देख सकते हैं। दूसरे वाले एरो ने 180 डिग्री पे क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो आपको अब इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पे नज़र आ रही है। अगेन आप जाएंगे आगे तो अगली वाली फिगर में ये अपनी जगह पे फिक्स रहा लेकिन ऊपर वाले ने क्या किया, नीचे आ गया 180 डिग्री। अब ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, ये वाला क्या करेगा कि 180 डिग्री रोटेट करेगा। तो अब ये इस पॉइंट पे आ गया। अगले वाले में हमारे पास ये वाला जो है ये तो फिक्स रहेगा क्योंकि ये रोटेट कर चुका है, नीचे वाला रोटेट होके ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अब मैं फिगर ड्रा करता हूँ जिससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो अब हम देखते हैं कि ये वाला तो हमारा जो मैंने रेड किया है लास्ट पे, ये तो अब रोटेट नहीं करेगा, ये इधर ही रहेगा। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो नीचे वाला जब 180 डिग्री रोटेट करेगा तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है पहले वाला नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5th तो आ ही नहीं सकता। तो 2 वाला जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है। इसमें आपने 3 फिगर्स को देखना है। जैसे हमारे पास ये फिगर्स हैं, सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, और इन तीनों में फिर एक सर्कल जो है वो छोटा होके आ रहा है, ट्रायंगल दूसरे में आ गई है, फिर इसी तरह स्क्वायर जो है वो बड़ा होके सेकंड पे था, छोटा होके फर्स्ट पे नज़र आ रहा है। तो अगली 3 फिगर्स को हम अब देखते हैं। तो हमें स्क्वायर बड़े वाला मिल गया, लेकिन हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि एक छोटा सा स्क्वायर हमें चाहिए जैसे पिछले 3 में और है। तो बना लिया हमने छोटा स्क्वायर, और उसके बाद अब सर्कल छोटा है, बड़ा भी मौजूद है, ट्रायंगल छोटी है, तो बड़ी वाली ट्रायंगल की कमी है, लिहाजा हम यहाँ पे इसके ऊपर एक बड़ी वाली ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। तो एक ट्रायंगल और जिसके अंदर स्क्वायर, तो पहले वाला कैंसिल, दूसरा भी कैंसिल, और
4 वाला भी नहीं आ सकता। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, तो ये थोड़ा सा टफ है, इस पे आपने गौर करनी है इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि आपको घड़ी की सुइयाँ दी हुई हैं, तो इस घड़ी पे अप्रॉक्सीमेटली आपको 9 बजे हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पे आ जाओ तो आपको 10:45, 10:45। अगले पे आओ तो मतलब 9 में 1 घंटा 45 मिनट उसने ऐड किए, तो 10:45 पे। अब 10:45 में 1 घंटा 45 मिनट और ऐड करेंगे तो हमारे पास 1:30 हो जाएगा, सॉरी सॉरी 12:30 हो जाएगा। तो 12:30 हमारा यहाँ पे हो गया। ये क्वेश्चन आप देखें तो यहाँ पे हमें घड़ी की सुइयाँ नज़र आ रही हैं, और पहली वाली पे देखते हैं हम टाइम क्या हुआ है। तो पहली वाली पे अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 9 बजे हैं। यस, 9 बज चुके हैं, क्योंकि ये बड़ी वाली सुई 12 की तरफ है और छोटी वाली सुई हमारी जो है वो 9 की तरफ है। तो इस टाइम जो है वो हमारे 9 बज के हैं। आगे चलो तो 10:45, तो इसका मतलब है 1 घंटा 9 से आगे हमारे पास 10:45। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा और 45 मिनट का गैप आया। और आगे हम 10:45 में 1 घंटा 45 मिनट और ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12:30। तो आप क्या देखें, ये थर्ड वाली पे क्या आपको 12:30 टाइम नज़र आ रहा है? 12:30 में 1 घंटा 45 मिनट और ऐड करेंगे तो हमारे पास 12:30 में 1 घंटा 30 किया तो हमारे पास हो गए 2 और 2:15। तो क्या इस वाली घड़ी पे आपको 2:15 नज़र आ रहे हैं? यस, क्योंकि 2:15 ही हुए हैं। ये वाली बड़ी सुई हमारी 3 पे है और छोटी वाली जो है वो 2 पे है। तो ये जो है ना, ये मिनट को ज़ाहिर कर रही है। तो 1 मिनट, एक जो आपका पॉइंट है वो 5 मिनट को, तो 3 पे ज़ाहिर है, तो 2:15 हो गए। अब 2:15, तो अगली जो हमारी सुई है वो हमें अब 1 घंटा 45 मिनट इसमें और ऐड करने हैं। तो हमें 4, जिस पॉइंट पे हमारे 4 हो जाएंगे तो समझो वो वाला हमारा आंसर होगा। तो अब हम यहाँ पे एक घड़ी ड्रा करते हैं और उस पर 4 का टाइम बनाते हैं। ये 12 हो गए, ये 6 हो गए, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अब हम बड़ी सुई हमारी जब 4 होगी तो बड़ी वाली सुई हमारी होगी 12 पे और छोटी वाली सुई होगी हमारी 4 पे। तो इस तरह का जो ऑप्शन है वो आपको कौन सा यहाँ पे नज़र आ रहा है? 5 वाला नहीं है, क्योंकि ये 3 की तरफ सीधा रोटेट कर रहा है। 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो ये 1 वाला जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो रहा है कि आपका एरो जो है वो एक ऊपर की तरफ है, देन इसने 90 डिग्री रोटेट किया और वापस 90 डिग्री मतलब इसने क्लॉकवाइज रोटेट किया और वापस ये क्या कर रहा है, अब यहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसने रोटेट कर दिया ऊपर की तरफ, जिस डायरेक्शन से आया था उसी में वापस। अब इसने नीचे की तरफ है, यहाँ से क्लॉकवाइज आएगा तो ये 90 डिग्री। अब ये क्या करेगा कि वापस एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो ये जो 4 वाला है ना, क्योंकि जब ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, लाइक ये चीज़ 45 डिग्री पे। तो 4 वाला जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास देखें तो सर्कल डबल लाइन के साथ, सिंगल के साथ भी आपको मिल गया। स्क्वायर जो है वो सिंगल लाइन के साथ भी है, डबल लाइन के साथ भी आ गया। ट्राइंगल डबल लाइन के साथ यहाँ पे मौजूद है, लिहाजा हमारे पास जो ट्राइंगल आएगी उसमें सिंगल लाइन होगी ऐसे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ट्राइंगल सिंगल लाइन पे है और ट्राइंगल होनी भी ऐसे चाहिए, ये वाली नहीं हो सकती, ये तो आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लिहाजा 2 वाला जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। आई होप कि 12 तक आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो रहा है कि हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बट है बहुत इजी है। कि जो सबसे इनर साइड पे यहाँ पे सर्कल है वो बड़ा हो रहा है
और जो उसके ऊपर है ना वो छोटी हो के अंदर आ रही है। अगेन आप दूसरे में भी देखो तो हमें यही नज़र आ रहा है, जो इनर साइड पे स्क्वायर है वो आपको बड़ा होकर नज़र आ रहा है, और जो सर्कल है वो छोटा होकर इसके अंदर हो गया। तो अब यहाँ पे भी आए तो हमें ट्राइंगल जो है वो बड़ी होके नज़र आएगी, और उसके ऊपर जो स्क्वायर है वो छोटा वाला उसके अंदर मौजूद नज़र आएगा। तो ये यहाँ पे हमारा जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे चलो, तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे इस फिगर का 1/4 चौथा हिस्सा जो है वो आपको शेड हुआ हुआ नज़र आ रहा है। आगे चलो तो हाफ शेड हो गया, उससे आगे चलो तो फुल शेड हो गया। अगेन फोर्थ पार्ट शेड, और उसके बाद हाफ शेड हो गया, तो अब फुल शेड। तो फुल शेड वाला एक ही ऑप्शन है, वन वाला। ये भी इजी ही क्वेश्चन था। यहाँ पे रोटेशन हो रही है। रोटेशन कैसे हो रही है कि आपका ये एरो जो है ये रोटेट कर रहा है, लाइक ये है, अब रोटेट हो गया, और सिमिलरली इसने भी रोटेट होके ऊपर वाली जगह पे आ गया। आगे चलें तो इसने नीचे की तरफ रोटेशन कर ली है, और सर्कल ने इसके ऊपर आ गया। अगेन रोटेशन चेंज हो गई। अब जो हमें ऑप्शन मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, और हमारे पास लाइक ये चीज़ होगी, और जो सर्कल है वो इस पॉइंट के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पे 5 वाले में तो ऐसा नहीं है, ना ही 4 है, ना ही 2 है। 2 वाले में क्योंकि एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई है, और 1 वाला भी नहीं है। तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर 3। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जस्ट रोटेशन हो रही है। रोटेशन कैसे हो रही है कि आपका जो शेडेड रीजन है ये रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो एंटी क्लॉकवाइज पहले ऐसे था, अब ये रोटेट हुआ, तो ये चीज़ बन गई, आप ये देख लें। उसके बाद रोटेट होके आपको इस तरह का नज़र आएगा, तो दैट रीजन अब रोटेट होके अगले में ये खड़ा वाला हो जाएगा, आपको वर्टिकल नज़र आएगा, तो ये है। नेक्स्ट वाले में रोटेट होके ये ऊपर वाला रीजन आपको शेड नज़र आएगा। तो ऊपर वाला रीजन हमें ये भी कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो एक ही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। सर्कल पहले यहाँ था, फिर नीचे वाले में आ गया, अब इसको अगले वाले इस पॉइंट में आना चाहिए रोटेट होके, तो जी इसमें भी आ गया। अब ये ऊपर, तो ये नज़र आ गया। अगेन आपको जैसा पहले वाला है वैसा ही आपका आंसर होगा, जिस तरह का आपको क्वेश्चन में पहले वाला ऑप्शन है। तो हम देखते हैं कि कौन सा पहले के ब्रश जैसा है। तो ये भी नहीं है, 2 वाला भी नहीं है, 3 में तो 2 सर्कल आ गए, 5 भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। आगे चलो तो क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे एक एरो हमें नज़र आ रहा है। पहले ऐसे था, अब इसने ये वाली जगह अख्तियार कर ली, अगेन ये इधर आ जाएगा, तो बिल्कुल जी है वापस फिर इसी पॉइंट पे। तो ये भी है। अब इसने इस तरह का जो ऑप्शन है दैट विल बी योर आंसर। तो 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। आगे चलो तो हमारे पास अब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है इस क्वेश्चन नंबर 19। पहले यहाँ पे था, क्लॉकवाइज हुआ तो इस जगह पे आ गया, उसके बाद ये नीचे वाली डायरेक्शन में आएगा इस पॉइंट पे, तो ठीक है। अब जो है वो इस पॉइंट के ऊपर नज़र आना चाहिए। तो इस पॉइंट के ऊपर पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, थर्ड वाले में तो सर्कल है ही नहीं है, 4 वाला हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलो तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में ये भी आपको क्लॉकवाइज रोटेशन नज़र आ रही है। पहले इस पॉइंट पे था, अब इस कॉर्नर पे चला गया, अगेन इस पे, अगेन आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब जो आपका आंसर फिगर होगा वो एग्जैक्टली 1 की तरह का होगा। तो एग्जैक्टली 1 की तरह 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 5 ये नहीं है, तो एक ही 2 वाला ऑप्शन है जो यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो सेंटर वाला हमें सबसे जो इनर साइड पे ट्राइंगल है वो हमें ऊपर नज़र आ रही है। आप देख लें यहाँ पे ट्राइंगल जो है वो ऊपर नज़र आ रही है, सर्कल जो था वो उसके अंदर चला गया, और स्क्वायर को कोई कुछ भी नहीं हुआ, ये अपनी जगह पे कायम है। तो ये तो आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। अब इस पे आते हैं, तो हमारा जो स्क्वायर है ये अंदर चला जाएगा, उसके ऊपर सर्कल आ जाएगा, और ट्राइंगल बिल्कुल वैसे की वैसे बरकरार रहेगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो इस तरह का है? 1 वाला नहीं है, सेकंड वाला नो, सेकंड भी नहीं है,
थर्ड वाला यस थर्ड वाला है, फोर्थ वाला भी नहीं है और फिफ्थ वाला भी नहीं है। नेक्स्ट चलें तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको आपने गौर से समझना है। क्वेश्चन नंबर 22। अब ये हो रहा है कि यहाँ पे दो फिगर्स हैं, एक जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। अब यहाँ पे हमारा जो सर्कल है ना, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है, सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पहले इस पॉइंट पे था तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज होके ऊपर वाले पॉइंट में, और जो लाइन थी ये क्लॉकवाइज रोटेट करके इस पे आ गई है यहाँ पे। अब आगे देखें तो सर्कल ने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो सर्कल इधर आएगा, और ये जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो ये भी इसी तरह आएगी, तो ये वाला हमारे पास पॉइंट बनेगा। आगे देखें तो हमारा जो लाइन है ये आपको इस पॉइंट पे नज़र आएगी ऊपर से नीचे होती हुई, और एक मिनट, ये थोड़ी मैंने बड़ी ड्रा कर ली इतनी, और ये जो सर्कल है ये आपको कहीं इस पॉइंट पे ऊपर नज़र आएगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास ना तो 1 है ना तो 2 है ना ही 4 है, तो 3 वाला जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलें तो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में वो क्या कर रहा है कि जो शेडिड रीजन है जो सॉरी इनर साइड है स्केयर, उसको बड़ा कर रहा है, और जो ऊपर वाली फिगर है उसको शेड करके ऊपर रख रहा है। जैसे ये उसने एक स्केयर को बड़ा करके इधर रख दिया और ऊपर वाली जो ट्राइंगल थी उसको शेड करके ऊपर बना दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है ये बड़ी हो जाएगी, और इसके ऊपर जो सर्कल है वो एक शेड की फॉर्म में इसके ऊपर मौजूद होगा। ट्राइंगल और उसके ऊपर शेड, नो नो, तो ये वाला जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे इसकी जो एक्सटर्नल बाउंड्री है ना बस यही ख़त्म हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसकी भी जब बाउंड्री ख़त्म होगी तो हमारे पास सिर्फ ये वाला ऑप्शन बचेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपने ऑप्शन को गौर से देख लेना है। नेक्स्ट चलें हम तो क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट वाली फिगर है उसके अंदर हूबहू एक छोटी फिगर ऐड हो रही है और वो डबल होके आपको नज़र आ रही है। इसी तरह ट्राइंगल के साथ भी यही हो रहा है, एक छोटी ट्राइंगल, तो सर्कल के साथ भी यही होगा कि एक छोटा सर्कल आएगा और वो उसको डबल कर देगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली फिगर बनेगी, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा ये वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या हो रहा है कि पहली फिगर आपको ऊपर नज़र आ रही है और दूसरी फिगर जो है वो उसके अंदर नज़र आ रही है। अगेन यहाँ पे पहली फिगर हमारी ऊपर और दूसरी फिगर उसके अंदर, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ये वाला भी नहीं है, ये तो नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता, तो लिहाजा यहाँ पे हमारा 3 वाला जो है वो सिर्फ करेक्ट है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में वो ये कर रहा है कि एक फिगर है उसका अपोजिट भी मौजूद है, ये भी मौजूद, इसका अपोजिट भी मौजूद। अब हमें इसका अपोजिट चाहिए, तो अब हमें ये जो ब्लैंक सर्कल है ये ऊपर और शेड वाला नीचे, तो ब्लैंक सर्कल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ब्लैंक सर्कल ऊपर और शेड नीचे, तो 4 वाला जो ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट है। ये नहीं आ सकता क्योंकि इस तरह का पहले भी मौजूद है हमें। सो आई होप ये वाला 27 भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे चलो तो हमारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर प्लस फिर माइनस फिर मल्टीप्लाइकेशन फिर प्लस, तो अब पहले प्लस आया फिर माइनस आना है। अभी देखिए आपकी ये रोटेशन हो रही है, पहले आपकी एक लाइन इस तरह से आ रही है, अगेन ये इस डायरेक्शन में लोग क्लॉकवाइज में रोटेट हो रही है, तो अब इस पॉइंट पे आ गया, आगे एरो आपका इधर आ गया। यहाँ पे आप देखें तो प्लस पहले मौजूद है, ठीक है, अब ये एरो यहाँ पे, तो अगले वाले में हमारा एरो इस पॉइंट पे होना चाहिए और दूसरी लाइन का जो बैक साइड है उस एरो की वो इधर टच होनी चाहिए, तो मतलब एक सर्कल आएगा जिसके अंदर माइनस होगा और उसकी एक साइड ऐसे आएगी और दूसरा एरो जो है वो इस कॉर्नर के ऊपर आएगा, लाइक ये इस टाइप की आपकी फिगर बनेगी। तो इस टाइप का हमारे पास 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या हो रहा है कि जैसे आपका ये सर्कल है ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, यहाँ से इधर चला गया, और इसी तरह आपका एरो जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे आ गया, अगेन सर्कल एक और पॉइंट आगे चला गया, ये भी नीचे आ गया। अब हमें यहाँ पे सर्कल जो है वो इस पॉइंट पे नज़र आ रहा है और ये इस पॉइंट पे। अब आप देखें मज़ीद तो सर्कल आपका लाइक
इस पॉइंट पे आपको सर्कल नज़र आएगा और नीचे की तरफ आपको एरो नज़र आएगा। तो इस तरह का ऑप्शन हमारा 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 4 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास क्या हो रहा है कि इसमें दो डिफरेंट टाइप की फिगर्स हैं, एक ये और इसके बाद कोई और आएगी। और देखें आप, पहले में आपको 3 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, इधर आए तो स्क्वायर 2 हो गए, तो आगे हम जाएंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको भी देख लें तो 2 सर्कल हैं, इधर आया तो 3 सर्कल हो गए, आगे जाएगा तो 4 सर्कल हो। लेकिन अभी हमें चाहिए ये वाला नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, हमें इस पैटर्न को जो फॉलो करता हुआ आगे जा रहा होगा वो चाहिए। तो हमने देखा पहले ये फिर ये, तो अब हमने वो लेना है जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्क्वायर हो। तो इसके अंदर तो स्क्वायर भी हैं, 3 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा थर्ड वाला है। सो आई होप यहाँ तक आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो क्लियर होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया या आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसको दोबारा देख के गलती कोताही हो सकती है, क्योंकि नॉन वर्बल ऐसा ही होता है, डायरेक्शंस होती हैं, बाज़ औक़ात मिस्टेक हो जाती है, तो आपने मुझे वो हाईलाइट ज़रूर करनी है। सो आई होप इस आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नॉन वर्बल के बारे में सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।